नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का सेट कर रहे हैं उसका आज हम लोग 12वां सेट करेंगे। ठीक है। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको कुछ रिकमेंड करना है, सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया 2023 में? मुंबई में। देखिए, 11 से 19 फरवरी तक ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में चला। अगला है, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा जो है ना 1.7% है। देखिए, राजस्व घाटा होता क्या है? देखिए, जो सरकार का जो इनकम है, इनकम से ज़्यादा यदि उसका खर्च हो जाए, मतलब अगर सरकार 10 रुपये टैक्स से कमा रही है और 10 से ज़्यादा 11-12 रुपये जो खर्च कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्व घाटा। ठीक है। अब उसमें ये राजस्व घाटा नहीं है, ये है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है कि जैसे राजस्व घाटा में से मान लीजिए कि 10 रुपया कमाई, 11 रुपया सरकार ने खर्च कर दिया, तो 1 रुपया क्या हुआ? राजस्व घाटा। लेकिन वो 1 रुपया जो हुआ, अब उस राजस्व घाटा में से पूंजीगत परिसंपत्तियों संबंधी अनुदान को घटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि उसमें से 1 रुपया घाटे में से 50 पैसे जो है सरकार ने राज्यों को दिया है रोड बनवाने के लिए। ठीक है। तो उससे क्या बनेगा? पूंजीगत परिसंपत्ति हुआ। रोड से तो टैक्स आएगा ना, टैक्स कौन लेगा? राज्य सरकार के पास जाएगा टैक्स। तो वो एक संपत्ति क्रिएट हुआ 50 पैसे, तो वो 50 पैसे को 1 रुपये में से घटा दिया जाए तो 50 पैसे, तो ये हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा कितना हो जाएगा? 50 पैसे। तो क्या होता है? राजस्व घाटा में से जो पूंजीगत परिसंपत्तियों पर जो अनुदान दिया गया है, जो उनको ग्रांट दिया गया है राज्यों को, वो घटा करके वो जो बचता है वो कहलाता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो अभी देखिए कि 2023-24 में जो राजस्व घाटा है वो है 2.9%, जीडीपी का 2.9%, और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 1.7%। याद रखिएगा। अगला देखिए, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? अगर आपका पेमेंट, आपका सालाना आय 7 लाख रुपया है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? तो भारत का वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान है। याद रखिएगा, दूध में भी पहला स्थान है, और टू व्हीलर जो बाइक वगैरह है, ठीक है, उसमें भी पहला स्थान है, और कच्चा इस्पात में दूसरा स्थान है। EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? तो ये किया गया आपका SSLV-D2 से। देखिए, EOS क्या है? ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। और इसमें जो किया गया वो किससे किया गया? SSLV-D2 से, 07 का। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि EOS-06 उपग्रह का प्रक्षेपण किससे किया गया, तो ये किया गया था PSLV-C54 से। ठीक है। तो SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना आर्मी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण और एलओसी क्षेत्र पर, देखिए जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण क्षेत्र में और एलओसी क्षेत्रों में जो लोगों के लिए उनकी सहायता के लिए आर्मी ने क्या किया है? ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया है। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो 28वें जो महालेखा नियंत्रक बने हैं वो बने हैं एसएस दुबे। ठीक है। देखिए, एक होता है CAG कैग, एक होता है CGA। ठीक है। तो ये CGA है, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CGA होता है महालेखा नियंत्रक, और एक होता है CAG कैग, होता है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। ठीक है। तो वो जो CAG है ना, महालेखा परीक्षक जो है, ये है GC मुर्मू। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को। ठीक है, शिव शंकरी को उनका एक बुक है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के लिए उन्हें ये सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये तमिल भाषा की लेखक हैं। पुस्तक एज गॉड माई वर्ड के लेखक, एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं के एम चंद्रशेखर। कौन है? के एम चंद्रशेखर, एज गुड माई वर्ड के लेखक। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है G7 देशों के साथ। जो G7 देश हैं, ये संस्था में जो देश हैं उनके द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है जेरेमी फरार को। किसे? जेरेमी फरार को। ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ये सौम्या स्वामीनाथन का ये स्थान लेंगे। सौम्या स्वामीनाथन ये भारत की हैं, इनका स्थान लेंगे जेरेमी फरार। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये गोवा सरकार राज्य द्वारा किया गया है। इसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बज्रबंशी लाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध है पुरातत्व से। किससे? पुरातत्व से। और ये जो है 1968 से लेकर 72 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रहे हैं। किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? तो किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य द्वारा किया गया है। इसमें क्या है? गौ सेवा आयोग विधेयक में इस कानून के द्वारा मतलब देसी गायों और बैलों के प्रजनन पे जोर दिया जाएगा। M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो ये मुकेश अंबानी है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंगास ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 13वां और पहले स्थान पर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का स्थान है 6ठा। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो यह उनका तीसरा कार्यकाल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, 2023 का विषय क्या था? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाई गई थी। ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2 फरवरी 1997 को। ठीक है, और जो 2023 का जो थीम है इस बार का आर्द्रभूमि दिवस यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस का, वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन। वेटलैंड रेस्टोरेशन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो 6 लड़कों को किया गया। इस 6 में से 11 लोगों को किया गया और 11 में से 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो ये बना है फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अजय सिंह। देखिए, एसोचैम का जो फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ना, स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो ये है बेंगुएला। कौन सी धारा? बेंगुएला। ये अटलांटिक महासागर की धारा है, बाकी सारे प्रशांत महासागर की। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपको 2005 में लागू किया गया था। देखिए, ये वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। इसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंजिंग जो हो रहा है
वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, तो उसको हमें कम करने का एक लक्ष्य रखा गया था, निर्धारित समय रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सकाई जनजाति निवास करती है, कहाँ पे निवास करती है ये? तो ये मलेशिया के वनों में निवास करती है सकाई जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है आपका इराक। त्यानशान पर्वत स्थित है, कहाँ है ये? ये है आपका चीन में है, त्यानशान पर्वत चीन में। कमलांग बांध रिजर्व स्थित है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए नाम दफा और पाकुई बांध रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है ये। और नियाग्रा जलप्रपात जो है ना, इसी पर स्थित है, इसी नदी पर। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए कॉफ़ी जो पोर्ट है ना, ये सेंटोस, ये ब्राज़ील का एक पोर्ट है, बंदरगाह सेंटोस, इसी को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया था, किसने पेश किया था, रखा था? तो पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के साथ हुआ था, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, पालखेड़ा, खेड़ा और शंकर खेड़ा। पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था आपको, ये हुआ था कब? 1728 में। पालखेड़ा का 1728 में, खेड़ा का युद्ध 1707 में, और शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। ये शंकर खेड़ा वाला जो युद्ध 1724 में, ये दरोगा के एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, इसके पहले वाले 1717 वाले में पूछा था ये शंकर खेड़ा का। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो ये देना पड़ा था लॉर्ड रिपन को देना पड़ा था। इनका कार्यकाल 1880 से 84 तक था, लेकिन इन्होंने 83 में ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? ये कराची अधिवेशन में 1931 में कराची अधिवेशन में इन्होंने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें, हमें मिलान करना है ये। तो देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना है ये हुआ था 1866 में। ठीक है, और तत्वबोधिनी जो सभा है ये 1839 में। और सोशल सर्विस लीग ये हुआ था आपको 1911 में। नौजवान सभा 1926। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में। कहाँ किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। उस समय वो जो अध्यक्ष थे नागपुर अधिवेशन के, वो थे सीवी राघवाचार्य। कौन थे? सीवी राघवाचार्य। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। और फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था निम्बकाचार्य ने। किसने किया था? निम्बकाचार्य ने। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का। ठीक है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। और जिंदा पीर भी कहा जाता है इसे, औरंगजेब को। किस राज्य से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है? किस स्थान से? कहाँ से युगल? देखिए, हड़प्पा कालीन किस स्थान से युगल सौदा, मतलब दो लोगों को एक जगह पे उन लोगों को दफनाया गया है, तो युगल सौदा ही यही है। तो कहाँ से? कालीबंगा से। देखिए, कालीबंगा और लोथल से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल, दोनों में से जो भी ऑप्शन हो आप दोनों में से वो कर सकते हैं। यदि दोनों हो तो दोनों लगाएंगे आप। वैदिक देवमंडल में निम्न में से
किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये विम कड़फिसेस को, विम कड़फिसेस जो हैं वो कनिष्क के पिता थे, ठीक है, और इन्हीं को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसेस, और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। अगला देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। और फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 से 1799 तक चली थी। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? देखिए, बेरूबाड़ी ये था 1960 में इस फैसले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए ये कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा है। याद रखिएगा कि उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं बताया गया था बेरूबाड़ी वाद में 1960, लेकिन फिर अपने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि नहीं, उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ये 3 महीने तक। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होना चाहिए? तो कोरम देखिए कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए, या फिर 10। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर हो जाए वो होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 80 है अगर किसी विधानसभा का, तो उसका 1/10 कितना होगा? 8 होगा। 1/10 कितना होगा? 8 होगा। तो ये 8 नहीं, क्योंकि अब 10, क्योंकि मिनिमम 10 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 120 है मान लीजिए, तो इसका 10% आप निकालिएगा, 1/10 तो 12, तो ये 12 होने चाहिए, जो बड़ा हो 10 या 10वां भाग में जो बड़ा हो वो। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उससे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे? तो उसे देना चाहिए उपाध्यक्ष को, ठीक है। उपाध्यक्ष को संबोधित करके पत्र लिखेगा और उसे देना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तो कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो उच्च न्यायालय में की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। यदि देखा जाता है काम बढ़ गया, काम ज़्यादा न्यायालय में हो गया, पेंडिंग हो गया है, तो उस समय क्या किया जाता है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय में। अगला देखिए, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है समवर्ती सूची में। देखिए, समवर्ती सूची के में जो विषय है उस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन यदि उनके कानून में मतभेद की स्थिति पैदा हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है उसे मान्यता मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, यहाँ पे 1956 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1953 होगा, ठीक है, ये 1953 होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, तो सरकार द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। देखिए, विश्वास प्रस्ताव में क्या है ना कि ये हमेशा लोकसभा में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि सरकार विश्वास प्रस्ताव को में बहुमत नहीं साबित कर पाती
तो वो क्या किया जाता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, तेल शोधक कारखाना और राज्य दिया हुआ है, इनमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो नागपट्टिनम है वो आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में है। ठीक है, तबोड़ा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये है महाराष्ट्र में। रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो ये है राजस्थान में। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है। तो एडवरिन स्कॉटलैंड को जाना जाता है। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। देखिए, सरहदी गांधी या सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खां। ए, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो ये सभी हो जाएगा। देखिए, ये सभी घटक, प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस, सभी हो जाएगा। अगला है, देखिए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो ये कितनी है, ये है वर्तमान में आपको 20 है। कितनी है, 20। देखिए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की जो संख्या वर्तमान में 20 है। और एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन का वर्गीकरण किया जाता है ना, वो मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। जोन का जो बंटवारा किया जाता है, ठीक है, किस किस के, मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था 1984 में। कब किया गया था, 1984 में। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, डीएनए, फिर आरएनए, अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन। केंद्रक में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो देखिए, मलेरिया, निद्रा रोग और कालाजार, ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो ये एंथोसायनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। अगला है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। तो ये होती है सेल्यूलोज से। किससे होती है, सेल्यूलोज से। पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है। तो ये होता है कॉलेन काइमा के कारण। किसके कारण, कॉलेन काइमा। ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। ये है थैलोफाइटा। कौन सा है, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो ये है पुष्प। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए, उड़ने वाली मछली है, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाला स्तनधारी। एक साइड में दिया है कि आपको टिक करना है। देखिए, उड़ने वाली जो मछली है ना, वो है एक्सोसीटस, ए का 4। और वृक्ष पर चढ़ने वाला जो मेढक है वो है हाइला। उड़ने वाली जो छिपकली है वो है ड्रैको। उड़ने वाला स्तनधारी जो है वो चमगादड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है। तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर सी। जल का त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट ताप किस तापमान पर होता है। तो किस तापमान पर होता है ये होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए, जिस पर, देखिए, पदार्थ के तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव, गैस,
जिस बिंदु पर पाया जाता है, यानी कि जिस तापमान पर पाया जाता है तीनों अवस्थाएं, उस बिंदु को जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो ये कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? तो विद्युत धारा। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा क्या है? तो ये है आपका m0 l0 t इनवर्स 1। देखिए, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा में समय, ठीक है। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है, तो ये किसका मिश्रण होता है? ये होता है आपका CO प्लस H2 का, CO प्लस H2 का। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है लाउड स्पीकर। कौन सा है? लाउड स्पीकर। देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है, ऑप्शन ए। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्सेनिक 74 का। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। सिल्वरनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये सोना का। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर क्या है? तो ये है ओरलोन। क्या है? ओरलोन, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो देखिए नीचे ऑप्शन दिया है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, विद्युत पावर बढ़ाता है, करंट और वोल्टेज को मापता है। तो इसमें हो जाएगा आपका एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा टाइटेनियम। कौन सा? टाइटेनियम। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ऑप्शन डी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता? विदेशी निवासियों की आय, जो विदेश में निवेश कर रहे हैं व्यक्ति, उनकी जो आय है उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो किस संस्था से? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यानी कि IMF से। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, इनमें से क्या होता है? ब्याज की दर में कमी। क्या होता है? ब्याज की दर में कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा निर्माण नहीं है, बाकी सारे सेवा, परिवहन, होटल, रेस्तरां और बीमा, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। और निर्माण जो है वो आपको सेकेंडरी क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जहाँ निर्माण होता है, ठीक है। ये टर्शियरी सेक्टर के हैं। अगला देखिए, अगले जो मैथ के हैं, देखिए 96 का जो होगा आपका ए, 97 का आपका ऑप्शन नंबर बी, 97 का बी, 98 का हो जाएगा बी, 98 का भी बी, और 99 का बी, 99 का बी, और 100 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका ये सेट खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।